दोस्तों, राजनीति की सियासत के तौर पर देश में हमेशा चर्चा में रहने वाले राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर टिकी हुई है, जहां एक तरफ जबरदस्त नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी काफी उत्साह में है, वहीं भाजपा की विजय रथ को झटका लगा है और इसको लेकर दोनों ही नेताओं के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। दोस्तों, विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर जोर आजमाइश भी शुरू हो गई है कि आखिर ये चुनाव कब होंगे, क्या बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपनी अपनी साख बचाने में कामयाब होंगे या नहीं, आखिर कौन मारेगा इस उपचुनाव में बाजी, अभी एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, ऐसे में उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को यूपी चुनाव 2027 के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने की योजना बना रही है, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ जी इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रहे हैं। आपको बता दें कि इन उपचुनाव की तारीखों की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन इनके लिए विपक्षी सपा के साथ ही भाजपा ने भी तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि लोकसभा में गई साख को बचाने की चुनौती जो है, दोस्तों ये चुनौती यूपी के मुखिया ने अपने जिम्मे लिया है, जिससे सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है कि योगी की रणनीति भाजपा के काम आती है या नहीं। वहीं सपा ने भी लोकसभा चुनाव में आशातीत प्रदर्शन किया था, लेकिन अब उपचुनाव में अपना प्रदर्शन दोहराकर यह साबित करने की चुनौती भी उनके सामने है कि लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए थे उसका ठोस आधार भी है। दरअसल 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इनमें से 5 सीटें सपा के खाते में थी, जिसमें मैनपुरी से करहल, अयोध्या से मिल्कीपुर, मुरादाबाद से कुंदरकी, अम्बेडकर नगर से कटहरी और कानपुर से सीमा सऊ शामिल है। इनमें से मिल्कीपुर की सीटों को एक खास राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण है प्रभु श्री राम जी का मंदिर और अयोध्या, जो भाजपा के राजनीतिक उत्थान का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता था। और ये सीट खासकर भाजपा जीतना चाहती है, क्योंकि ये उनकी साख या यूं कहें उनके नाक की सवाल है। लेकिन मिल्कीपुर का राजनीतिक इतिहास भाजपा के राजनीतिक समीकरण से कभी मेल नहीं खाया है। आपको बता दें कि भाजपा यहाँ केवल 1991 और 2017 में ही चुनाव जीत पाई है। आपको बता दें कि 1991 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा 425 सीटों में से 221 सीट लाकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी और यह प्रभु श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का वही दौर था जिसका राजनीतिक लाभ पाकर भाजपा सत्ते में आई थी। हालांकि होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को मिल्कीपुर में राजनीतिक बढ़त मिल सकती है। वहीं दूसरी सीट मैनपुरी की करहल है और यहाँ समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी अखिलेश यादव विधायक थे। आपको बता दें कि यादव बाहुल्य क्षेत्र होने की वजह से इसका फायदा समाजवादी पार्टी को हमेशा मिलता रहा है। दोस्तों, उपचुनाव में भी यहाँ समाजवादी पार्टी बढ़त हासिल कर सकती है और इसका सबसे बड़ा कारण जातिगत समीकरणों को ही जाता है। वही बात करें तीसरी सीट की, तो तीसरी सीट मुरादाबाद की कुंदरकी है, जहाँ सपा अल्पसंख्यक कार्ड का इस्तेमाल करती है और जिसका फायदा उसे उपचुनाव में भी मिल सकता है। वही चौथी सीट कटहरी है, जो सपा के पास ही थी और यह सीट सपा के लिए मजबूत सीट मानी जाती है। दोस्तों, यह एक ऐसी सीट है जहां यादव बाहुल्य न होते हुए भी सपा चुनाव जीतती आई है। आपको बता दें कि यहाँ सबसे ज्यादा मतदाता दलित और मुस्लिम है, जिनके बारे में ऐसा माना जाता है कि ये दोनों ही मिलकर सपा को वोट करते हैं और यहाँ भाजपा आज तक सिर्फ एक ही बार चुनाव जीत पाई है। दोस्तों, अगर बात करें 5वीं सीट की, तो 5वीं सीट कानपुर की सीमा सऊ है, जो सपा के लिए चिंताजनक साबित हो सकती है। आपको बता दें कि यह सीट समाजवादी पार्टी के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी को सजा के बाद खाली हो गई है और इसीलिए यहाँ सपा की राजनीतिक दांव उलट पड़ने की संभावना है। अगर रही अन्य 5 सीटों की बात, तो मीरपुर, गाजियाबाद, खैर, फूलपुर और मझवा सीटें लगभग जातिगत समीकरणों के आधार पर हमेशा होती आई हैं। वहीं सीएम योगी जी ने मंत्रियों की कमेटी बनाकर उन्हें विधानसभा सीट पर जीत की रणनीति तैयार करने के निर्देश पहले ही दे दिए हैं। दोस्तों, सीएम इन सीटों को जीतकर पार्टी में अपना छवि मजबूत करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में भाजपा को पछाड़ने के बाद विधानसभा चुनाव में जीतकर आई विपक्ष भी अपना मूवमेंट बरकरार रखने की पूरी कोशिश करेगा। दोस्तों, ऐसे में अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये चुनाव कब होंगे। तो आपको बता दें कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, जिसके बाद जीते हुए कैंडिडेट्स ने विधायकी पद से इस्तीफा दे दिया। नियमों के अनुसार अगर इस तरह से सीट खाली हो जाती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव और नतीजे सामने आ जाने चाहिए। ऐसे में इस हिसाब से अगर देखें तो इस साल के अंत तक यानी नवंबर और दिसंबर में चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए। हालांकि अभी तक तारीख का कोई भी ऐलान नहीं हुआ है। खैर, जो भी हो, इन 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव काफी दिलचस्प होने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि किसकी रणनीति इस उपचुनाव में काम आने वाली है और साथ ही जीत का सेहरा किसके सर पर सजेगा। वैसे इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के वीडियोज आते रहते हैं। चलिए, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।